होता है। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जब मन बना लेंगे ना कि मुझे इससे मिलना है, तो उसके साथ क्या क्या होना प्रारंभ होगा। सबसे पहला, ठाकुर जी के वैष्णव जन उसको बड़े अच्छे लगने लग जाएंगे। जैसे आज मानव का स्वभाव क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जिसका नाम है, ऐसे व्यक्ति उसको ज्यादा भाते हैं। कहां कल तक किसी को पूछ नहीं रहे थे, आज वही व्यक्ति खूब नाम कमा लेता है तो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे हम तो तुम्हारे पड़ोसी थे, तुमको याद है बचपन में हमने ऐसे ऐसे किया था, अरे ये तो हमारे संग खेलता था। सब लोग ऐसे बोलते हैं। मैं जब स्कूल जाता था बचपन में, तो बच्चे मेरी चोटी बहुत खींचते थे, क्योंकि मैं चोटी बांध के जाता था। आज हमारे स्कूल के ही बच्चे कथा सुनते हैं, कथा में भी आते हैं। दो चार तो बैठे हैं, बोले हमको दीक्षा और दो। मैंने कहा अब खींचो चोटी। तो जब व्यक्ति प्रभावशाली या उसका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, तो लोग संबंध जबरदस्ती बनाते हैं उसके साथ। ये तो हमारा है। गाड़ियों पर पीछे लिखवा देंगे पूर्व विधायक, और नीचे छोटे अक्षर में लिखा दें उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक, उनके पड़ोसी। हमारा स्वभाव है बंधुओं की, प्रभावशाली व्यक्ति देखा नहीं कि हम तुरंत संबंध बनाते हैं। परंतु भक्त जिससे ठाकुर जी रीझे होंगे, उसको भक्त ही भाएंगे। ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बना लेंगे, उस भक्त के साथ क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखने लगेंगे। तो उसमें सबसे पहला होगा वैष्णव संत वृंद, वो जहां देखेगा प्रसन्न हो जाएगा। वाह, अरे जय हो, मैंने देख लिया इनको। भगवत भक्त जो हैं, उनके प्रति उसकी निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएगी। दूसरी जो चीज उसके भीतर आनी प्रारंभ होगी, कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, एक रस, ना ज्यादा प्रसन्न और दुख में ना ज्यादा दुखी, एक रस, एक जैसा स्वभाव रहेगा उसका सदैव। तीसरा, फिर जब वो ऐसे ही गति को आगे बढ़ेगा, तो ठाकुर जी सबसे पहले उसको स्वप्न में दर्शन देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं। आपने कभी विचार किया? स्वप्न में सब दिखाई देता है, पर ठाकुर जी बहुत कम दिखते हैं। जबकि हम रोज कथा सुन रहे हैं, उसके बाद भी स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। परंतु ठाकुर जी का अनुभव हो जाए तो उसको गोपनीय रखना, उसको बताना नहीं सबको। नित्य प्रयास करो। स्वप्न में ठाकुर जी दिख गए तो सुबह उठ करके प्रसन्न हो जाओ, मन ही मन खुश हो जाना। दूसरे दिन की प्रतीक्षा करना, कब रात्रि हो, कब मैं पुनश्च सोऊं और ठाकुर जी पुनः पधारें। इस भाव से कुछ दिन तक ठाकुर जी स्वप्न में ही दर्शन देंगे। कभी झूला झूलते हुए दिखेंगे, कभी मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी नहाते हुए दिखेंगे। स्वप्न के बाद में आएगा ठाकुर जी का अनुभव दर्शन। फिर स्वप्न से वो दर्शन बदलेगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी मेरे कक्ष में हैं, शायद अभी निकले हैं, मैंने शायद कुछ देखी झलक जैसी, या कुछ अनुभूति हुई, कहीं से कुछ ऐसा अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे हैं। और फिर अंत में होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे सामने, और जिस समय प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, उसी समय संसार की इति, फिर आप यहां नहीं रह पाओगे। तो ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। भक्ति से धीरे 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 इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सीधा प्रत्यक्ष दर्शन ठाकुर जी का सबको नहीं होता। ये धीरे 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 हृदय में परिवर्तन आना, व्याकुलता होना, विरह होना, ठाकुर जी की कथा सुनते हुए नेत्र सजल होना, भगवत वैष्णवों में प्रीति होना, रति होना, स्वप्न में दर्शन होना, अनुभव होना, और फिर प्रत्यक्ष दर्शन। ये क्रिया है। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं,
कृपा करके इन 7 दिन में वो सारे भाव मेरे अंदर आप प्रस्तुत कर दीजिए जिनसे कृष्ण प्राप्ति हो। और इसी भाव को केंद्र में लेकर के यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी का सृजन बताते हैं। पृथ्वी कैसे बनाई भगवान ने, बहुत विस्तार का प्रसंग है, पर मैं सूक्ष्म में कह देता हूं। भगवान ने एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा जी से भगवान ने आज्ञा की सृष्टि करो और ऐसी सृष्टि बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाना शुरू किया और सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भिद, पेड़ पौधे आदि इन सबको बनाया। उसके बाद अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव बनाए। उसके बाद जरायुज, जरा में लिपट कर होने वाले जीव बनाए। उसके बाद स्वेदज, कीड़े मकोड़े आदि इन सब का निर्माण किया। परंतु अभी तक ऐसा कोई नहीं बना पाए जो भजन भी करे कर्म भी करे। तब अंततो गत्वा ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया और तब उनको बुद्धि आई और तब उन्होंने मानव बनाया। ये हमको गलत पढ़ाया गया कि हम पहले बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे मानव बन गए। यदि बंदर से मानव बनते तो हमारे वृंदावन वाले तो बहुत दिन आते बेचारे इंतजार कर रहे हैं वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे, वो अभी तक बंदर ही हैं। आदि मानव